हाय गाइज, विज्ञान के अंतर्गत ऐसे 20 या 22 से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को आप पूरी वॉच करें, ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि नौकरी लगना है आपको। तो इस वीडियो को अवश्य देखें, है ना। फ़ायदा करेगी वीडियो। और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कवक होते हैं थैलोफाइटा। जो कवक होते हैं क्या होते हैं? थैलोफाइटा। ठीक है, एक थैला होता है, उसमें कवक भर देते हैं। इस तरह से याद रखो, थैलोफाइटा। कवकों की कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है काइटिन। ठीक है दोस्तों, काइटिन। मर्तोपजीवी कवक का उदाहरण है तो राइजोपस, पेनिसिलिन और मोचेला। यानी कि जो मर्तोपजीवी कवक है उसका उदाहरण क्या है? राइजोपस, पेनिसिलियम और मोचेला। इसके थोड़ा डाउट है, आप ध्यान रखना कि ऐसे कवक जो दूसरे पौधों के साथ उगते हैं कौन है? सहजीवी। ऐसे जो कवक बताओ जो दूसरे प्लांट है ना उसके साथ उगते हैं तो कौन से? सहजीवी। ध्यान होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांप की छतरी का कवक है। सांप की जो छतरी कवक कौन सी? मशरूम। उसका देसी नाम जो अपन देसी क्या अपने जो बोलते हैं, मशरूम की सब्जी बनती है, ठीक है, तो उसकी छतरी का कवक है मशरूम, है ना। इस तरह से छतरी होती है दोस्तों, वाइट। और बारिश में जो गली सड़ी लकड़ी होती है, गोबर होता है, वहाँ पर ये क्या करती है? उग जाती है। इस तरह बड़ी बड़ी छतरियाँ हो जाती है। और इसकी कल्चर होती है तो मोटी मोटी लकड़ियों पर इसको कचरे को यहाँ बांध दिया जाता है और छिड़काव किया जाता है ताकि छतरियाँ बन सके और इसको बेचा जाता है। एम्पिसिलिन दवाई है तो एम्पिसिलिन कौन सी? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। जापानी एनसीफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। तो रीढ़ के लिए बहुत कारगर साबित होंगे दोस्तों। जापानी एनसीफेलाइटिस का कारक है वो विषाणु। ठीक है। वास्तविक फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय से। ठीक है, जो अंडा से जैसा कि मान लो वनस्पति है ना, उधर से बहुत सारी चीज़ें, तो वो किससे? आम वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, जैसे कि वो काजू है, इस तरह के फल। अदरक का जनन अंग है तो अदरक का जो जनन अंग है तना। इस तरह का अदरक आप चाय में डालते हो तो आप देख लेते हो रोजाना, तो क्या एक तना है ना। जननांग क्या है उसका? इसको तोड़ के आप गमले में लगा सकते हो। तो जननांग है कौन है? तना। सूक्ष्म जीव मिलते हैं लवण युक्त मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, सूक्ष्म जीव रेतीली मिट्टी में और दलदल भूमि में। ध्यान होना चाहिए। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्पकली। हर एग्जाम में कम से कम 7-8 एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आ रहा है, RS IS सभी एग्जाम में। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्पकली से। तो UPSC सभी में आता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है तो जो प्रकाश फोटोलाइसिस क्रिया होती है उसमें जो जल निकलता है तो ऑक्सीजन निकलती है किससे? जल से। H2 इसका जल का सूत्र। तो ऑक्सीजन निकलती है जल से, है ना। ध्यान होना चाहिए। सूत्र है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन रहे? ग्लूकोज, है ना। 6 O2, 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 जल के अणु। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व हैं। इसको जरूर ध्यान से देखना दोस्तों, पढ़ लो। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेना में। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया किसमें होती है? ग्रेना में। पौधे श्वसन में CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। जो पौधे हैं श्वसन में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं कि वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है? पर्णहरित में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल। ठीक है, अगर लाल प्रकाश पत्तियों पर गिरेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? प्रभावकारी सबसे अधिक। आगे बढ़ते हैं। भोजन भी ज़्यादा बनेगा फिर, है ना। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लोकजा अवस्था में किस बीमारी में पाई जाती है? तो टिटेनस में। जो लोकजा है किस बीमारी में पाई जाती है? टिटेनस में। एक संयुक्त टीका है तो डिप्थीरिया, है ना, पर्टुसिस, है ना। तो DPT जो है दोस्तों, DPT छोटे बच्चों को टीका लगता है 3-4 महीने बाद।
तो एक संयुक्त टीका क्या है ये, डीपीटी। आगे ध्यान होना चाहिए, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, यानी इसमें 3 बीमारियों की दवा एक टीके में होती है। आगे बढ़ते हैं। मिनी माता रोग का कारण है, तो मिनी माता रोग पारा किस में बढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट में, इसमें तापमापी में, है ना, थर्मामीटर में, है ना। तो मीना माता जो रोग का कारण है किससे होता है, मीना माता रोग पारा से, ध्यान होना चाहिए। वायरस जनित रोग है, वायरस किससे होता है, पोलियो से। टिटनस किस वजह से होता है, बैक्टीरिया से। जो टिटनस होता है ना, वो किससे होता है, मेरे को कुत्ते ने काट लिया था अभी बीच में, तो मैंने भी टीके लगवाए थे, है ना। तो टिटनस किस वजह से होता है, बैक्टीरिया से। न्यूमोनिया का रोगजनक है जीवाणु, जो न्यूमोनिया है उसका जो रोगजनक कौन है, जीवाणु। डेंगू बुखार किससे होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनियम, है ना, उससे। वर्णांता लिंग संलग्न रोग है दोस्तों, ध्यान होना चाहिए, लिंग संलग्न रोग वर्णांता से होता है ना, यानी कि लिंग XXYY, है ना। डेंगू बुखार, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पीनियल का है, अक्रियाशील तीसरा नेत्र, यानी कि कोई क्रिया नहीं करता, पीनियल का है। पायरिया रोग किस में होता है, दांतों से, पायरिया, है ना, यानी कि जो दांतों के ऊपर की स्किन है, डेंटम, है, वो गल जाती है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, प्लेग, पिस्सू, है ना। जो चूहे घरों में रहते हैं तो उससे एक रोग फैलता है दोस्तों, प्लेग। ठीक है, एक बार आई थी प्लेग 100 साल 200 साल पहले। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। और विश्व एड्स दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एड्स दिवस है दोस्तों वो कब मनाते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, 1 दिसंबर को, है ना। विश्व वर्ल्ड एड्स दिवस, यानी कि पूरे संसार में 1 दिसंबर को दिवस मनाते हैं। एलिसा जांच, जो एलिसा जांच है दोस्तों, ALISA, कभी कभार इंग्लिश में आ जाता है नाम, तो इसकी जांच है तो एड्स, है ना। तो ये दोस्तों ये थे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको वापस देख लीजिएगा और इसी तरह से प्यार बनाए रखें, है ना। चैनल को आप नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद, और मेहनत करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, और सभी के प्यारे भैया और बहनों के माता पिता को मेरा प्रणाम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।